नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी हमने पिछले वीडियो में भी दयालबाग को लेकर के एक कार्यक्रम किया था, जिसमें मात्र एक ब्रांच का कार्यक्रम था वो, जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे। अभी हम एक और वीडियो शूट करके लाए हैं, जिसमें कुल मालिक राधा स्वामी दयाल पीएस सत्संगी साहब के जन्मदिन से लेकर के और अब तक, और वैसे तो पहले से ही कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन जन्मदिन से लेकर अब तक लगातार ऊंट वर्ष के रूप में जहां भी हम कार्यक्रम देखते हैं वहां पर ऊंटों का समावेश जरूर दिखाई देता है और ये बड़ा अच्छा लगता है। इस मुद्दे पर मेरे साथ हैं मेरे चैनल की सहयोगी सुरेखा यादव। वो और प्रकाश डालेंगी कि ये सारा कार्यक्रम कहाँ पर, कैसे, कहाँ चल रहा है दयालबाग के बारे में। सुरेखा जी। राधा स्वामी राधा दयालबाग की शुरुआत जो बसंत पंचमी के दिन नींव रखी गई थी, जी जी, तो हर साल ही दयालबाग में बसंत पंचमी से लेके और होली तक बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों द्वारा किए जाते हैं। और इस बीच में हमारे संत सतगुरुओं के जन्मदिन भी होते हैं, जी जी, उसको भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे नृत्य नाटिकाएं करते हैं और पाठ सुनाते हैं और अपनी बधाइयाँ देते हैं। इसी उपलक्ष्य में बसंत के बाद से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार हम सब लोगों को, जनता को दिखाना चाहते हैं कि दयालबाग की रीति नीति क्या है और कैसे ये कार्यक्रम करते हैं और कैसे जो है इसमें उत्साहवर्धन होता है सबका और आगे बढ़ने के लिए बहुत जोश आता है, तो सब लोग इसमें सम्मिलित होते हैं खुशियों में। इसी बीच में हम आपको बताना चाहते हैं कि मालिक प्रोफेसर सत्संगी साहब का जन्म दिवस 9 मार्च का हुआ। उसमें 2 दिन पहले, 2 दिन बाद और बाद तक भी कार्यक्रम बच्चों ने किया, क्योंकि तैयारियां कर ली थी बच्चों ने और एक साथ इतने कार्यक्रम नहीं हो सकते थे, तो वो बराबर कार्यक्रम अभी चल रहे हैं जिसमें बच्चे अपनी प्रस्तुति करते हैं। और वो प्रस्तुति जो है मालिक बहुत ही अपने आशीर्वाद के साथ बच्चों को देखते हैं और उन्हें गाइडेंस देते हैं। कल भी इसी तरह से कार्यक्रम दयालबाग में विद्युत नगर मोहल्ले में पावन निवास 7वें संत सतगुरु डॉक्टर एम.बी. लाल साहब के कोठी पे कार्यक्रम किया गया। सब लोगों को देखिए लगता है, बच्चों को भी लगता है कि हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो हमें जो है आशीर्वाद हमें अपने पेरेंट्स का मिलना चाहिए, अपने बड़ों का, अपने परिवार वालों का मिलना चाहिए। तो जो अब वक्त संत सतगुरु हैं, उनके जो बड़े हुए डॉक्टर एम.बी. लाल साहब, वो भी उनके निवास स्थान पे जाके बच्चों द्वारा करी गई प्रस्तुति, उनके जन्मदिन, अपने जन्मदिन की वहाँ उन्होंने देखी और उनको भी वो बहुत अच्छा लगा कि उनके बड़ों के पास जाके प्रेमचरण सत्संगी साहब ने जन्मदिन को मनाया। तो बस मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि हम लोगों का दयालबाग का तरीका यही है खुशियाँ बांटने का, कि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे पाठ करते हैं और जो संत सतगुरु पूर्व में हुए उनकी शिक्षाओं को पाठों के माध्यम से सुनाया जाता है या नाटिका जो दिखाई जाती है उसमें दिखाया जाता है, जो आगे आने वाले बच्चे भविष्य में सारी चीज़ों को सीख सकें कि राधा स्वामी मठ की क्या संस्कृति है, उनका क्या उद्देश्य है, वो किस लिए दयालबाग उन्होंने बसाया और आगे चल के वो इस दुनिया में क्या क्या करने वाले हैं, क्या उनको सारी चीज़ों की जानकारी हो सकती है इन्हीं माध्यमों से। तो बस मैं आपको अधिक और समय नहीं लूँगी, पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो बच्चों की प्रस्तुति है, मनमोहक प्रस्तुति है, इसको आप देखिए और इनका उत्साहवर्धन करिए। सुरेखा जी, आखिरी सवाल, क्या मैं समझता हूँ जो कार्यक्रम दयालबाग में किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, बच्चे मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से सीखते हैं और एक इतना
जो पाठ करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, इतनी लय, इतना सुर ताल एकदम से ऐसा बढ़िया होता है कि एकदम ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। जैसे वैसे भी वैकुंठ धाम में तो कार्यक्रम होते ही हैं रोजाना, लेकिन कुल मालिक के जन्मदिन पर मैं समझता हूँ हम आगे जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें इसी तरह की प्रस्तुति है। जी, बच्चों को जो है ये चीज़ें जो उनके शिक्षक, उनके मेंटोर सिखाते हैं, उनको बताते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करते 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 ही दौरान समझ में आ जाती है कि हम लोगों को कैसे क्या करना है, और बच्चे स्वयं उत्साहित होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो उनको ज़बरदस्ती कोई कार्यक्रम के लिए किया जाता हो। वो जिस भी चीज़ में, दयालबाग के किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स हो, सत्संग हो, ड्रामे हो, शिक्षा हो, और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हम आपको आगे चल के शायद दिखाएंगे भी कि बच्चों के कार्यक्रम जब वो बोलते हैं तो धारावाह जब उसकी चर्चा करते हैं राधा स्वामी मत की, तो आप सुन के दंग रह जाएंगे कि एक 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे किस तरह से सत्संग के बारे में बोलते हैं। तो इन लोगों को शुरू से हर पल उस चीज़ की जानकारी दी जा रही है और वो अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को देखें। हाँ, मैंने देखा है जो आपने बात कही धारा प्रवाह बोलने की। एक बच्चा है, संसू है, और वो शायद उनका मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ, बहुत ही धारा प्रवाह बोलते हैं। कुल मालिक सारे मतलब जो सत्संग की जो नींव है वहाँ से लेकर के, और बख्तुरु इस समय हमारे भी सत्संगी साहब हैं, उन तक वो पूरी व्याख्या करते हैं। छोटे से बच्चे हैं। जी जी जी, उन्होंने, वो संसू ने जो किया है वो आपको बता दें कि वो स्वामी जी महाराज जो प्रथम जो है संत सदगुरु हुए राधा स्वामी मत के, उनके बारे में शुरुआत करके और दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें संत सदगुरु, छठे उन्होंने क्या किया, 7वें ने क्या किया, आज जो वक्त संत सदगुरु हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बताते हैं। हाँ। वो हमें मौका मिला तो वो फिर हम जनता को दिखाना भी चाहेंगे। हाँ, हाँ। वो हमें प्राप्त होगा। थैंक यू सुरेखा जी। अब हम आपको सुनवाते हैं जो कुल मालिक के जन्मदिन पर जो बधाइयाँ मिल रही हैं उनको आए दिन, तो वो वीडियो भी देखें और फिर धन्यवाद। बेटा खुश रहो। अब बच्चे तो बड़े चले लगे हैं, लगता है कहीं नौटंकी करने जा रहे हैं। दादाजी, खेतों में आज हमारा कल्चर है। ये प्रसाद बांटती है, जो रह गए हो बताइए, वॉलेंटियर आपको दे देंगे। में पकड़िया और उड़ा गई। अब भला दालबाग में ऊँटों का क्या काम? अरे चाचा जान, ऊँट तो बड़े काम के पशु होते हैं। 1 घंटे में 40 किलोमीटर से भी अधिक चल लेते हैं, 300 किलो से अधिक वजन उठा लेते हैं और हर मौसम में रह लेते हैं। फिर इनके दूध में तो बहुत शक्ति होती है। तभी तो यूएनओ ने 2024 को ऊँट वर्ष घोषित कर दिया है। राधा स्वामी मैम। चाचा जान, हमारे गुरु महाराज तो अंतर्यामी और दूरदर्शी हैं। तभी यहाँ हरि योजना की शुरुआत बाहर की दुनिया से बहुत पहले हो जाती है। तभी तो यूएनओ की घोषणा से बहुत पहले ही यहाँ ऊँट आ गए थे। पापा पता है, पहले ऊँटों को एल्बम पॉइंट से हटाकर अनुपम वन में रखा गया था। अब दादाजी ने उन्हें गायों, भैंसों और बकरियों के साथ रखने का आदेश दिया है। हाँ, उन्होंने फरमाया है कि हमें प्रकृति को पोषित करना चाहिए। प्रकृति में सभी जीव प्रेम से साथ साथ रहते हैं। भैया उस दिन देखा था ना, इतने बड़े ऊँट पर एक छोटी सी चिड़िया कैसे निडर होकर फुदक रही थी। हाँ, इनके आपस में प्रेम को देखकर हमें भी आपस में प्यार से रहने की सीख मिलेगी। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी समझदारी की बातें। अच्छा एक बात बताओ, L1 पॉइंट तो पृथ्वी और सूरज के बीच में है। दुनिया भला तुम्हारे ऊँट वहाँ कैसे पहुँच गए? अंकल, हमारे यहाँ राइफल रेंज को दादाजी ने एल्विन पॉइंट कहा है, क्योंकि निशाना लगाने में ध्यान और सटीक निशानेबाजी के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। शाबाश, क्या बात है। अंकल, सत्संग में भी हम अध्यात्म और दुनियादारी के बीच संतुलन बना के चलना सीख रहे हैं। इंडिया, ये बच्चे हैं या चंद्रयान थे? ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। चाचा जी, ये सुपरमैन है, सुपरमैन।
सुपरमैन। इंडिया पंख तो दिख नहीं रहे, फिर ये आसमान में कैसे उड़ जाएंगे? अरे चाचा जी, ये उड़ने वाले फिल्मी सुपरमैन नहीं हैं। इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसी भी मौसम में, किसी भी समय में, दुनिया के किसी भी कोने में ये बच्चे समय आने पर तन मन धन से सेवा के लिए तैयार मिलेंगे। ये बच्चे ही तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड और बेहतर सांसारिकता लाकर मिशन राधा स्वामी को आगे बढ़ाएंगे। Yes sir, be prepared for service. 90 seconds, 90 seconds, 90 seconds. वाह वाह, क्या बात है। एक हमारे साहबजादे हैं, गलियों में फिरने, फिल्मी गाना गाने और पतंगबाजी से फुर्सत ही नहीं मिलती। ओह, गाने से याद आया कि कल्चरल की प्रैक्टिस करनी है। चलो चलो, मैं रिकॉर्डिंग चलाती हूँ, तुम लोग। लगन में बाजत आज बधाई, कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे, संत रूप धर आए, जगत में भक्ति रीत चलाई, लगन में बाजत आज बधाई। शुरू करिए, लाउड होना चाहिए। गगन में बाजत आज बधाई, गगन में बाजत आज बधाई। कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे, कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे, संत रूप धर आए, संत रूप धर आए, जगत में भक्ति रीति चलाई, जगत में भक्ति रीति चलाई, गगन में बाजत आज बधाई। निज घर का स्वामी भेद सुनाया, निज घर का स्वामी भेद सुनाया, सुरत शब्द मार्ग समझाया, सुरत शब्द मार्ग समझाया। जिन माला तिन चरण लगाई, जिन माला तिन चरण लगाई, जगत में भक्ति रीति चलाई, जगत में भक्ति रीति चलाई, गगन में बाजत आज बधाई। गगन माही गुरु पद दर्शाया, गगन माही गुरु पद दर्शाया, सतगुर सतगुरु रूप लगाया, सतगुर सतगुरु रूप लगाया। राधा स्वामी धाम दिया पहुँचाई, राधा स्वामी धाम दिया पहुँचाई, जगत में भक्ति रीति चलाई, जगत में भक्ति रीति चलाई, गगन में बाजत आज बधाई। जोरदार तालियों से एक बार उत्साहवर्धन कीजिए। Starting with Mubarak, Mubarak, Holi Mubarak, 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 जन्मदिन मुबारक, फागुन पूर्णिमा होली मुबारक, मुबारक मुबारक, जन्मदिन मुबारक।
शुरू करिए, लाउड होना चाहिए। जन्मदिन मुबारक, फागुन पूर्णिमा, होली मुबारक, मुबारक मुबारक, जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक, जन्मदिन मुबारक। होली खेले रंगीली नार, होली खेले नार, सतगुरु से प्रेम लगाई, सतगुरु से प्रेम लगाई, लगाई होली खेले रंगीली नार। होली खेले सयानी, तेरा तेरा रानी, होली खेले सयानी, प्रीति का रंग घट भर कर गुरु कर दिया झिड़कानी, होली खेले सयानी। आज गुरु खेलने आए जोरी, जग जीवन का भाग जगोरी, प्रेम घटा अब घर से मिलानी, धारा रंग बहोरी, सूरत अबीर घुमड़ राजा दिस, मनुआ मग रहोरी, आज गुरु खेलने आए जोरी, जग जीवन का भाग जगोरी। फागुन तेरे दुआए सखिया, गुरु संसागर चोरी, ऐसा समा मिले नहीं कभी, मनुआ मग रहोरी, इष्ट जोड़ता गुरु गुरु मूरत, अद्भुत रूप रहोरी। फागुन तेरे दुआए सखिया, गुरु संसागर चोरी, जोरदार तालियों से इनके जन्मदिन मुबारक।
संग खेलूंगी होली, आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली। मेरे अनुराग रंग घट भरिया, गुरु पर सिरक रघुरी, गुरु पर सिरक रघुरी रघुरी। आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली, आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली। उमंग अबीर गुलाल प्रेम का, गुरु चरण पर आग मधुरी। आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली, आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली। प्रेम दान प्रेम की कर मानो, तन मन धन सब वारी भरोरी। आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली, आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली। शतरूप प्यारी राधा स्वामी का, शतरूप प्यारी राधा स्वामी का। घट में बरस करूरी, घट में बरस करूरी करूरी। आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली, आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली। खेलूंगी होली, खेलूंगी होली। आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली, आज मैं गुरु संग खेलूंगी होली। जोर से तालियां बजा के बच्चों को उत्साहित करिए। अब अगला प्रोग्राम है